मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम समता समाधान के पुण्यार्जक हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सभी जीवों का जन्म मरण होता है, प्रत्येक की आयु निश्चित रहती है। जैसे मनुष्य की आयु 100 वर्ष, तो एक इंद्रिय जीव पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पति, इनकी भी मतलब निश्चित है 22,000, किसी की 7,000। तो इनके जन्म मतलब मरण का समय अपन कैसे मतलब करें? मनुष्यों की आयु के बारे में देखें तो अपन अंदाज लगाते हैं 60, 70, 80, 90, 100 आदि आदि। तो आपका पूछना है जैसे मनुष्यों की आयु होती है, फिर आयु के अंत में उनका निधन होता है, तो क्या ऐसे पेड़ पौधे, वनस्पति, त्रस्त विकलत्र आदि जीवों की भी आयु और उनका निधन होता है? तो हाँ, उनकी भी अपनी अपनी आयु होती है और आयु की पूर्णता पर उनका भी निधन मरण होता है। तो किस तरीके से होता है? तो मनुष्य और त्रियंचों की आयु में एक सकाल मरण भी होता है, एक अकाल मरण भी होता है। अपनी आयु को आराम से पूरा जिया जाए और फिर मरण हो तो वो सकाल यानी समय पर मरण माना जाता है, और उदीर्णा, निमित्त आदि को पाकर के यदि कोई होता है तो अकाल मरण माना जाता है। पेड़ पौधों में भी ऐसे ही होता है, अपनी आयु पूर्ण करके भी वो जा सकते हैं और बीच में भी आंधी है, तूफान है या कोई भी उन्हें निकाल करके काट करके अलग कर दे, तो ऐसे उनका अपघात मरण, व्याघात, जैसे कदली घात मरण कहते हैं, ऐसा होता है। और आयु पूर्ण होने पर जीव दूसरी गति को, दूसरी आयु को प्राप्त होता है। महाराज, जैसे पृथ्वी जल की कैसे अपन समझे? जल, अग्नि, वायु, वनस्पति सभी स्थावर जीव हैं और उनके सबके जन्म और मरण के अपने अपने सिद्धांत हैं, सभी में घटित होता है। हमारी शंका ये है कि मुमुक्षु आमनाय के मंदिरों में मूर्ति की प्रतिष्ठा पंडितों के द्वारा की जाती है। क्या मूर्ति में सूर्य मंत्र देने की पात्रता पंडितों को भी होती है? इसका समाधान। निश्चय नय का विशेष पक्ष लेकर के अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर मानते हुए एक नए मत या पंथ के रूप में अपनी विचारधारा स्थापित कर रहे थे या कर रहे हैं। उनकी यहाँ पर ये मान्यता है कि वह दिगंबर प्रतिमाओं की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में विद्वानों से ही मंत्र दिला देना पर्याप्त समझते हैं, सूर्य मंत्र के रूप में। तो आपका प्रश्न ये है, क्या पंडित के द्वारा दिए गए सूर्य मंत्र से प्रतिमा प्रतिष्ठित मानी जाएगी या नहीं? वैसे तो पंचकल्याणक के विधि विधान में मुख्य व्यवस्था ये है कि मूर्ति को निर्ग्रंथता के रूप में महाव्रतों का संस्कार देना और सूर्य मंत्र देकर के केवल ज्ञान के संस्कार करना, यह निर्ग्रंथ मुनि, उपाध्याय और आचार्यों के लिए ही योग्य है। उन्हीं के अधिकार क्षेत्र की ये बात है। और निर्ग्रंथ मुनि, उपाध्याय, आचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमाएं, उनके द्वारा दिए गए सूर्य मंत्र के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमाएं ही यथार्थ में प्रतिष्ठा की पूर्णता को प्राप्त करती हैं। लेकिन क्वचित कदाचित ऐसा भी देखा गया है और ऐसे भी संदर्भ घटित होते हैं, संभावनाएं ऐसी बनती हैं कि जैसे विदेश में प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करके विराजमान करना पड़ रहा है, या तो यहाँ से प्रतिष्ठा करके ले जाएं तो विराजमान करें, और अब वहीं पर यदि पंचकल्याणक हो रहा है तो वहाँ सूर्य मंत्र कौन देगा? तो वहाँ कोई ना कोई विद्वान
कोई ना कोई ब्रह्मचारी किसी न किसी रूप में मूर्ति को मंत्रित करेगा। तो फिर प्रश्न ये है कि क्या ऐसा भी संभव है? हाँ, किसी परिस्थिति में ऐसा भी संभव है। ऐसा संभव है तो विधि उसकी क्या होगी? मान लीजिए चाह करके भी मुनि उपलब्ध नहीं हो पा रहे, विदेशों की दूरी बहुत है, जल यात्रा कर नहीं सकते, हवाई यात्रा कर नहीं सकते, थल भाग से वहाँ पहुँच नहीं सकते, और यदि वहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना करना है, समाज है, तो वहाँ पर प्रतिष्ठाचारी या ब्रह्मचारी वगैरह ही उपलब्ध होंगे। फिर वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसकी एक विधि है, एक्सेप्शन, अपवाद के रूप में, इमरजेंसी। क्या है कि वो प्रतिष्ठाचारी अथवा वह ब्रह्मचारी संस्कार देने के समय में पर्दे के अंदर निर्वस्त्र निर्ग्रंथ होंगे और प्रतिष्ठा के विधि विधान के अनुसार उतनी देर के लिए मंत्रों के द्वारा अपने आप में 28 मूल गुणों का आरोपण करेंगे, और उतनी देर के लिए वह अपने द्वारा धारण किए गई 28 मूल गुणों से मुनि महाराज की अवस्था में माने जाएंगे, और वह निर्ग्रंथ बन करके उस प्रतिमा को निर्ग्रंथता के रूप में संस्कार दे सकते हैं, सूर्य मंत्र दे सकते हैं। ऐसा करने पर उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा की पूर्णता मानी जा सकती है। फिर वह प्रतिष्ठाचारी क्या करेंगे? जैसे मूर्ति की प्रतिष्ठा संस्कार पूर्ण हुए और वह पुनः फिर जिस रूप में उन्होंने 28 मूल गुण अपने में ग्रहण किए थे, उसी रूप में वह 28 मूल गुणों का निष्ठापन करेंगे। इतनी ही देर के लिए मैंने निर्ग्रंथता स्वीकार की, संस्कार देने के लिए पुनः उन व्रतों का निष्ठापन करेंगे, और ब्रह्मचारी या प्रतिष्ठाचारी अपने वस्त्रों की अवस्था में आ जाएंगे। यह विधि जहां कहीं पर मुनि महाराज उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, तो सिद्धांततः प्रतिष्ठाचारी इसको अपना लेते हैं। लेकिन मुनि महाराज उपस्थित हों 100, 200, 500 किलोमीटर में भी, पर मान्यता ही नहीं है मुनि को आमंत्रित करने की, मान्यता ही नहीं है मुनि से प्रतिष्ठा कराने की, मान्यता ही नहीं है दिगंबर मुद्रा के प्रति, तो ऐसे प्रतिष्ठाचारी या ऐसे पंडित या ऐसे श्रेष्ठियों के द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमाएं यथार्थ में प्रतिष्ठित नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि निर्ग्रंथता के रूप में संस्कार नहीं दिया गया। और अंदर से वह प्रतिष्ठाचारी विधि विधान में क्या करता है, ये तो पर्दे के अंदर वो ही जाने, अपन को क्या पता। लेकिन कपड़े के साथ करेगा तो मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं मानी जाएगी। कपड़े उतार करके यदि उसने इस विधि से किया है, तो उस समय की परिस्थिति उसके सामने क्या रही, उसने कैसा किया, उसका वो जाने। अब यदि मान लीजिए ऐसे प्रदेश में हमारे लिए विहार करना पड़ रहा है जहां पर उसी तरह के मंदिर हैं, दूसरा कोई मंदिर ही नहीं है ऑप्शन के रूप में, दूसरे मंदिर मिलेंगे तो वस्त्राभूषण वाले मंदिर मिलेंगे जैन के नाम पर, तो क्या करें? फिर यदि कहीं कोई ऐसे निमित्त बनते हैं तीर्थ यात्राओं में और उन मंदिरों के उन गांवों से विहार करके जाना पड़ता है, तो मंदिरों में वंदना कर तो सकते हैं, क्योंकि निर्ग्रंथ मुद्रा को देख करके निर्ग्रंथता को याद करके वंदना कर रहे हैं। और मुनि महाराज तो स्वयं अपने आप में इतने सक्षम हैं कि वो वंदना करते समय भी यदि मंत्र पढ़ देंगे उस प्रतिमा के सामने, तो उनके मंत्र पढ़ने से ही वो प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाएगी, और प्रतिष्ठित प्रतिमा के उन्होंने अपने भावों से दर्शन कर लिए। मुनि महाराज को मंत्र पढ़ने की देरी है, प्रतिमा तो दिगंबर है ही। सामान्य गृहस्थ तो फिर एक तरह से अपना भाव बना करके निकल ही जाता है। लेकिन जहां पर समाज के मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित श्री जी के मंदिर हैं,
और मुमुक्षुओं के मंदिर हैं, तो समाज श्री मुनिराजों के द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर में ही जा करके पूजा पाठ करे, भक्ति आराधना करे, उन मंदिरों और उन सिद्धांतों से बचे। यही आपके प्रश्न का समाधान। महाराज जी, जिनेंद्र भगवान की पूजा प्राशुक जल से करनी चाहिए, तो वह प्राशुक जल की व्याख्या क्या है? बोरवेल, नल, कुआं, ठंडा पानी? अभिषेक करने में जिस जल का उपयोग करते हैं उस जल को प्राशुक बनाने की विधि क्या है? प्राशुक बनाने की विधि में अब जल ही कई जगहों से आता है, कुएं से भी आता है, हैंडपंप से भी आता है, बोरिंग मशीन से भी आता है, आदि आदि। तो भगवान के अभिषेक में तो जीवानी जिस तरह से पाली जा सके उस जल को निकाल करके ही करना चाहिए। कुआं है बहुत अच्छा, बड़े बड़े कुएं खराब हो गए, पानी खराब हो गए, तो आप एक बोर का कुआं बना सकते हैं और 6 इंच का पाइप, 8 इंच का पाइप, 12 इंच तक के पाइप डलते हैं और एक छोटा सा कुआं बन सकता है, शुद्ध पानी निकलेगा। आप अपने हाथ से भी पानी निकाल सकते हैं, हाथ से भी निकालने में आपको असुविधा होती है तो जीवाणी यंत्र भी तैयार हो गया है। और जीवाणी यंत्र का काम केवल इतना है कि बाल्टी को नीचे भेजता है और आराम से भरने के बाद भरी हुई बाल्टी को उठाता है। पानी उस मशीन से लिफ्ट नहीं होता है, बाल्टी लिफ्ट होकर के ऊपर आती है और जरा भी पानी के जीवों को असुविधा नहीं होती है। ऐसा जीवाणी यंत्र भी तैयार है, इसका उपयोग करते हुए कुएं का पानी निकाल सकते हैं। जिन प्रदेशों में बारिश कम होती है वहाँ पर बड़ा टाका बना करके बारिश का पानी स्टोर कर सकते हैं और 8, 10, 12 महीने तक अच्छा बड़ा टाका पानी को सुरक्षित रखता है। उसमें थोड़े से रेत डाल दें, थोड़े पत्थर डाल दें और किनारों पर मिट्टी की मटकी में चूना भर के उसमें छेद करके यदि रख दें तो पानी सुरक्षित और शुद्ध रहता है और ऐसा 8, 10 महीने तक पानी चल जाता है। उस पानी का उपयोग अभिषेक के रूप में कर सकते हैं, मुनि राजों के लिए, माताजियों को आहार दान में भी कर सकते हैं। मतलब वर्तमान में शुद्ध पानी को प्राप्त करने की कोई समस्या नहीं है। जो तर्क वितर्क दे करके कुओं का निषेध कर रहे हैं वो केवल अपने प्रमाद की ही पुष्टि करने में लगे हुए हैं, बाकी समस्या कुछ नहीं है। गृहस्थ को भी प्रमादी नहीं होना, गृहस्थ को त्यागी वृत्तियों की चर्या के अनुसार शुद्ध जल के इंतजाम करना, बड़े बड़े साधन हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं और ऐसे कुएं आजकल बनने लगे हैं बोर के, बहुत अच्छे से जीवानी होती है और वो शुद्ध जल। ऐसे जल को निकालने के बाद प्राशुक कैसे करें? पानी को छान करके रखें। फिर प्राशुक करने में 2 चर्चाएं आती हैं। पहली बात तो यह है कि बहुत आसानी से सरल तरीके से प्राशुक करना है तो पानी को गर्म कर लो और सामान्य गर्म रहेगा तो 6 घंटे तक चल सकता है। आपको थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करना है तो और बढ़ाना है तो ज़्यादा गर्म कर लो। महाराज जियों के कमंडलों में जो 24 घंटे की मर्यादा वाला पानी रहता है वो उबला हुआ पानी रहता है जिसमें उबाल आ जाते हैं। ऐसा उबला हुआ पानी ठंडा करके फिर वो कमंडलों में भरते हैं। जो आज 10 बजे या 12 बजे भरा गया है तो कल 10-12 बजे तक काम आ सकता है। फिर पानी एक तरह से अप्राशुक हो जाता है, सचित हो जाता है। ऐसा एक ये विधि पानी को गर्म करके प्राशुक करने की विधि है। कहीं पर मान लो कोई इंतजाम ना हो या उसका अपना मन का भाव हो और वो दूसरी पद्धति से प्राशुक करना चाहे तो पानी को चूर्ण आदि मिला करके भी प्राशुक किया जा सकता है। लेकिन चूर्ण में इतनी सावधानी रखना पड़ेगी और विधि में इतनी सावधानी रखना पड़ेगी। मान लीजिए आपको एक बर्तन पानी प्राशुक करना है तो लवंग का पाउडर कितना डाला जाए या और भी कोई पाउडर कितने डाले जाएं। विधि ये है कि पानी की मात्रा के अनुसार उसका चूर्ण, उसका द्रव्य बनाया जाए। उस पानी में डालने पर पानी का कलर भी बदल जाए और पानी का टेस्ट भी बदल जाए तो समझना कि पानी प्राशुक हो गया है। पानी को प्राशुक करने की ये पद्धति भी, इसका भी कोई सर्वथा निषेध नहीं है, श्रावकाचारों में इसका उल्लेख है। और यदि कोई इस पद्धति को भी अपनाना चाहता है तो उसको इतनी सावधानी रखना पड़ेगी कि पानी जितनी मात्रा में है उस पानी को परिवर्तित करने के लिए उतनी मात्रा में लवंग आदि का चूर्ण डालना पड़ेगा। लवंग में तीखापन होता है, उसका चूर्ण यदि जाएगा तो पानी का कलर भी बदलेगा, पानी का स्वाद भी बदलेगा, पानी में हीट ऊष्मा भी आएगी, तब तो प्राशुक माना जाएगा।
और यदि इसी मान्यता को रख करके खाना पूर्ति करते हुए एक बकेट एक बाल्टी पानी में ऊपर से एक लवंग नरपामती स्वाहा, एक लवंग डाल दी और लवंग तैर रही है, उस लवंग से पानी प्रासुक होगा ही नहीं और महादोष का कारण बनेगा। आपके मन में आएगा कि हमने प्रासुक कर लिया है, पानी प्रासुक होगा ही नहीं, होता ही नहीं है। ना उसमें रंग बदला, ना उसमें स्वाद बदला। पानी का रंग और स्वाद यदि नहीं बदलता है तो पानी प्रासुक हो ही नहीं सकता। ये लिख करके रखना। कोई भी इस तर्क को, कोई भी इस उत्तर को गलत साबित नहीं कर पाएगा। इसलिए यदि प्रासुक जल के द्वारा आपको भगवान का अभिषेक करना है तो सरल तरीका यही है, पानी को गर्म कर लें। अच्छी बात है, गंधोदक 4 से 8 घंटे रखा रहता है, प्रासुक बना रहेगा। और यदि आपके लिए ऐसा लगता है कि ये विधि, किस विधि की जगह हम दूसरी विधि करेंगे, आपकी स्वतंत्रता है, आप कर सकते हो। लेकिन पानी में परिवर्तन लाने योग्य आपको द्रव्य चूर्ण आदि डालना पड़ेंगे, तभी पानी प्रासुक बनेगा। बहुत जगहों में हमने फॉर्मेलिटीज करते हुए देखा है कि पानी छान करके लाए और एक आध दो लवंग ऊपर से डाल दी, हो गया काम। वो पानी प्रासुक नहीं माना जाता। और ऐसे जल के अभिषेक का गंधोदक भी हम लेते ही नहीं है। हम नहीं लेते, मुनि महाराज नहीं लेते, लेने की हमें जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रासुकपना नहीं आया है। और यदि 4 से 8 घंटे रखा रहेगा तो और भी वो अनछना हो जाएगा। ऐसी बातों को आप समझ करके शास्त्रों को पढ़ें, शास्त्रों से समझ करके काम करें। मेरा प्रश्न यह है कि आपने आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी से दीक्षा ली, तब आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी ने दीक्षा के समय आपको जो संस्कार दिए, उसमें ऐसे कौन से विशेष रूप से संस्कार दिए जो कि आपके अंदर सरस्वती का भंडार है? समर्पित शिष्य जानता नहीं है और समाज इसको जानने की भावना रखती है, पर मैं समझता हूं इस प्रश्न का समाधान मुझसे पूछने की बजाय मेरे गुरुवर से ही पूछें कि गुरुदेव आपने ऐसा कौन सा संस्कार दिया था कि महाराज जी को ऐसा ऐसा प्राप्त है। बल्कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आपने ये कहा कि सरस्वती के भंडार हैं आप, तो मैं नहीं समझता कि मैं भंडार हूँ। मैं इतना अवश्य स्वीकार करता हूँ कि गुरु की कृपा से जो भी मुझे जितना मिला है, सरस्वती का छोटा सा अंश आया है और उस अंश को भंडार बनाने के प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ और निरंतर लगे रहना भी पड़ेगा। और सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जात। इसलिए अपना ज्ञान बढ़ाना है तो निरंतर ज्ञान बांटते रहना पड़ेगा, बांटते रहना पड़ेगा। श्रद्धालुओं को उत्सुक करके ज्ञान प्रदान करते रहना पड़ेगा। गुरुवर सभी शिष्यों पर कृपा करते हैं, संस्कार देते हैं और गुरुवर सभी को एक से ही संस्कार देते हैं। मेरे में या किसी में कम ज़्यादा हो ऐसा नहीं है। और सभी के साथ में मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ मिला है, उसी में से मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज के बहुचर्चित कार्यक्रम समता समाधान के पुण्यार्जक थे।